हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग सीए कर रहे हैं या सीए फील्ड से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पूरा देखिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रकट कीजिएगा। मेरा नाम है नीरज अरोड़ा और मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है सीए प्रोफेशन से रिलेटेड। आप लोगों को याद होगा अक्टूबर के अंदर जो है एनएफआरए, जिसे ऑडिट वॉच डॉग भी बोला जाता है, एनएफआरए ने क्या किया था। एनएफआरए ने एक पेपर निकाला था जिसमें बताया गया था, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि हम ऐसी कंपनीज को ऑडिट से बाहर रखना चाहते हैं जिन कंपनीज की नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए तक की है। नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए तक की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एज ऑन डेट हर कंपनी के लिए ऑडिट जो है मैंडेटरी होता है एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन एनएफआरए ये चाहता है कि भाई साहब, जिन कंपनीज की नेटवर्थ 250 करोड़ तक है उन कंपनीज को ऑडिट की इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। ये किस लिए चाहता है? एनएफआरए का ऐसा कहना है कि सर हम लोग जो है कंप्लायंसेस को कम करना चाहते हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। ओके, तो यहां पे जब ये बातें आई थी अक्टूबर में तो बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था सीए फ्रेटर्निटी में। और सीए फ्रेटर्निटी ने वो एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है चैप्टर 1 के अंदर, जो जरूर आते हैं, जिसके लिए हम बहुत रट्टा मार के भी जाते हैं कि 8 पॉइंट लिख के आने हैं, वो समझाने की कोशिश की थी और आज भी वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसी घटना पे एक जो है बदलाव ये आया है कि एनएफआरए ने बोला है कि हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग जो है ये 250 करोड़ वाला नेटवर्थ का क्राइटेरिया जो है इसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि छोटी कंपनी परेशान ना हो लेकिन बड़ी कंपनी जो है वो बच के ना जा पाए। अब जरा सुनिएगा क्या क्या जो है ये अपडेट आ रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया है, वहां से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पक्की 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 बात। सो बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि जो एनएफआरए है वो क्या कर रहा है, वो प्लान कर रहा है टू कैरी आउट फ्रेश एनालिसिस ऑफ इट्स प्रपोजल एग्जेम्प्टिंग स्मॉल फर्म्स फॉर मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड मे फ्लोट अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन इट। तो बहुत जल्दी हमें एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट रिपोर्ट मिल सकती है जिसमें एक नया क्राइटेरिया मिल सकता है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है वो एग्जेम्पशन दी जाएगी छोटी फर्म्स को, यानी कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को। राइट, अब जरा छोटी कंपनीज को एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आपको क्या लगता है कि छोटी कंपनीज को क्या एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए ऑडिट के इस कंप्लाइंस से, या फिर ऑडिट के जो एडवांटेजेस हैं वो आउटवे करते हैं जो कंप्लाइंस कॉस्ट और कंप्लाइंस बर्डन पड़ता है उसको? देखिए, मुझे ये सब चीजें देख के क्या लग रहा है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, जो घटनाएं घट रही हैं उसके बेसिस पे। भाई साहब, एग्जेम्पशन तो पक्का आएगी, एग्जेम्पशन तो पक्का आएगी। आनी चाहिए नहीं वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो भी इस समय चीजें चल रही हैं उसके चलते कंपनी ऑडिट में कुछ तो एग्जेम्पशन पक्का आएगी। अगर आप ध्यान से नोटिस करें इनकम टैक्स ऑडिट को, जो पहले 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़ था, फिर उसका 5 करोड़ था और आज की डेट में 10 करोड़ हो चुका है। जीएसटी ऑडिट को अगर आप ध्यान से देखें तो वो गायब हो चुका है। ऑल दो आईसीआई फिर से कोशिश कर रहा है कि जीएसटी ऑडिट को वापस लेके आए सरकार, और आईसीआई इसके लिए जो है वो सरकार से बातचीत करता रहता है। राइट, आने वाले टाइम में कंपनी ऑडिट में जो चीजें नजर आ रही हैं, जिस तरह से एनएफआरए का अप्रोच है, उस तरह से ऐसा लगता है कि सर कंपनी ऑडिट में भी जरूर एग्जेम्पशन आएगी। हाँ, डेफिनेटली 250 करोड़ का क्राइटेरिया वैलिड नहीं रहेगा, या तो इसको कम करेंगे या फिर इसको टर्नओवर बेस्ड करेंगे। चलिए देखते हैं आगे जो है वो हमारे एनएफआरए ने क्या कहा है। जो इनका प्रपोजल है उसको तो रिवाइज करने के बारे में सोच ही रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चर्चा है वो यही है दैट दे आर लुकिंग एट मॉडिफाइंग द नेटवर्थ क्राइटेरिया एंड दे विल डिस्कस इट दैट इट कुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज टर्नओवर। तो बात आके रुक जाएगी कंपनी के टर्नओवर पे। जैसे कि आप लोग अगर इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं, और इनकम टैक्स में जो आपके ऑडिटिंग के सेक्शंस है 44AA 44AB जब आप पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली 44AB, ए डील्स विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आप लोगों को पता चलता होगा कि वहां पे जो है 10 करोड़ की एक लिमिट आ गई है अगर सारी की सारी पेमेंट जो है 95% ऑफ पेमेंट्स और जो आपके रिसीविंग जो है वो आपकी स्पेसिफाइड मोड से हो रही है, यानी कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रही है। तो ऐसी ही कुछ कंडीशंस मुझे लगता है कि यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस जो है वो करवाई जा सकती है इंस्टेड ऑफ नेटवर्थ, सो दैट इट कुड बेनिफिट द स्मॉलर फर्म्स। यहां फर्म्स का मतलब जो है आर्टिकल में मैं समझ पाया कंपनी से है, सो दैट इट कुड बेनिफिट द स्मॉल कंपनीज विदाउट डूइंग अवे विद द रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ द बिग कंपनीज। तो कहते हैं कि साहब हम लोग नेटवर्थ क्राइटेरिया हटा के टर्नओवर क्राइटेरिया लेके आना चाहते हैं, जिससे कि छोटी कंपनी कंप्लाइंस के बर्डन से फ्री हो पाए और बड़ी कंपनीज जो हैं वो हमारे जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है ऑडिटिंग की उससे बिल्कुल भी ना बच पाए। और फाइनल स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूं कि क्या चीज जो है इन्होंने पहले बताई थी। तो जो ऑडिट वॉच डॉग है, बेसिकली एनएफआरए की बात चल रही है, इन्होंने अपने ड्राफ्ट पेपर के अंदर सजेस्ट किया था कि ऐसी कंपनीज को जिनकी नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ है उन्हें ऑडिट के प्रीव्यू से बाहर रख देना चाहिए, यानी उनको ऑडिट से एग्जेम्पशन दे देनी चाहिए। राइट, और साथ साथ में बता दूं जो सीए प्रोफेशन से काफी क्लोजली कनेक्टेड है उनका मानना है कि देखिए अगर आप ऑडिट को हटा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को जो है वो
इफेक्ट करेगा, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इफेक्ट करेगा। गवर्नेंस का मतलब होता है फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो आईसीआई से जुड़े हुए लोगों का, सीए प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का कहना है, आईसीआई का ये कहना है, एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि नॉट द ऑफिशियल स्टेटमेंट बट उससे जुड़े हुए लोगों का कहना है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे जो है इम्पैक्ट आ सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? एनीवेज, तो ये थी बच्चों एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आप लोगों के लिए। आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर मुझे बता दीजिएगा। एक बार ना शांति से बैठ के सोचिएगा। देखिए, हर बात पे ना लड़ाई नहीं करनी होती है कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। एक बार सोच के, समझ के, सत्य के साथ खड़े होने की कोशिश करिएगा, राइट? तब आप लोगों के अंदर से जो आवाज़ आए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए जी, अब बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। मुझे लगता है इस वीडियो के ऊपर भी रिएक्शन वीडियोज़ बन सकती हैं, बट हार्डली मैटर्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। अपने आप को तैयार रखिए। प्रोफेशन में जब जब ऐसे बदलाव हुए हैं तब तब नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, और उन नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।